जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी की बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों यह लीला कथा है एक गरीब ब्राह्मण की। दोस्तों जब हम अपने बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल अपने इष्ट से निश्चल भाव से प्रेम करते हैं, सब कुछ अपने ठाकुर जी पर छोड़ देते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो जितना प्रेम हम अपने लड्डू गोपाल अपने इष्ट अपने भगवान से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमारे ठाकुर जी हमसे करते हैं। और जब हम किसी संकट में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, तो हमारे कान्हा हमारे लड्डू गोपाल हमारी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। वो कभी भी अपने भक्तों को किसी भी दुख में किसी भी संकट में अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। दोस्तों आज की घटना बहुत ही प्यारी है, तो आपसे विनती है कि लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी का परम भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाया करता था। जब गरीब ब्राह्मण की आखिरी किस्त के पहले ही महाजन ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। अब वह गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसने महाजन के पास जाकर उसे अपनी सफाई देने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस महाजन ने उसकी बात नहीं सुनी। महाजन बेईमानी करके उनसे फिर से पैसा वापस लेना चाहते थे, लेकिन गरीब ब्राह्मण ने उनकी सारी किस्तें सारा पैसा चुका दिया था। सिर्फ एक किस्त बाकी थी, पर महाजन ने ब्राह्मण की कोई बात नहीं मानी। मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही कि मैंने इनका सारा पैसा लौटा दिया है, इनकी सारी किस्तें चुका दी हैं। तभी ब्राह्मण से जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुमने महाजन का पैसा दिया हो? किसी ने तुम्हें पैसा देते हुए देखा हो? जज की बात सुनकर गरीब ब्राह्मण एकदम चुप थे, क्योंकि उन्होंने किसी के सामने पैसे नहीं दिए थे। उन्हें नहीं पता था कि महाजन हमारे साथ बेईमानी करेगा, क्योंकि वह तो ईमानदार थे और ईमानदारी से ही उन्होंने महाजन के पैसे चुका दिए थे। ब्राह्मण जी जज की बात सुनकर कुछ देर चुप रहे और फिर सोच समझकर बोले कि बिहारी जी गवाह हैं, उनके सामने ही मैंने इनको पैसे लौटाए थे। अब ब्राह्मण ने बिहारी जी का पता बता दिया कि बिहारी जी कहाँ रहते हैं। अब ब्राह्मण के बताए हुए अनुसार अदालत ने मंदिर का पता नोट कर लिया। अदालत की ओर से मंदिर के पते पर सम्मन जारी कर दिया गया और बिहारी जी के नाम नोटिस भेज दिया गया और वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया गया। नोटिस भेजने के बाद एक तारीख निश्चित की गई और बात आई गई हो गई। अब फिर से बताई हुई तारीख पर ब्राह्मण जी कोर्ट में पहुँचे। अब बांके बिहारी को बुलाया जा रहा है कि बिहारी जी कौन है, ब्राह्मण की तरफ से गवाही दें। बहुत देर तक जज बुलाते रहे कि भाई बिहारी जी कौन है, आओ और गवाही दो। तभी महाजन ने कहा कि जज साहब यह झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए और कोई भी बिहारी जी नहीं थे वहाँ पर। लेकिन फिर से लास्ट बार जज ने कहा कि भाई बिहारी जी अगर हैं तो गवाही दो आकर। अब गवाही देने के लिए बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ और उस बूढ़े आदमी ने जज साहब से कहा कि पैसे देते समय मैं इनके साथ होता था और इस तारीख को रकम वापस की गई थी। गरीब ब्राह्मण भी उस व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह बिहारी जी कौन है, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण जी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, चुपचाप बैठे उनको देख रहे थे। और साथ में जज साहब को बिहारी जी ने यह भी बताया कि जिस रजिस्टर में इन्होंने नोट किया है कि इन्होंने इनके पैसे चुका दिए हैं, वह रजिस्टर भी इनके घर में इस अलमारी में इस जगह पर रखा है। अब जज ने महाजन के साथ अपने 2 सिपाही भेज दिए और वहाँ पर वो महाजन कुछ कर भी नहीं सकता था। और जहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने वह रजिस्टर बताया था जिसमें महाजन ने नोट किया था, वह रजिस्टर सिपाही जी महाजन के साथ लेकर कोर्ट में फिर से पेश हुए। अब जज ने सेठ का वही खाता देखा तो गवाही सही निकली, उसमें रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मची रही कि आखिर यह गवाह कौन था। तभी उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बिहारी जी के सिवा और कौन हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मेरे बांके बिहारी ही थे, जो मेरे लिए गवाही देने के लिए कोर्ट तक आ गए। अब वह गरीब ब्राह्मण जज के सामने ही फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा और हाथ जोड़कर बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा कि मैं धन्य हूँ प्रभु, जो आप मेरे लिए कोर्ट तक आ गए। मैं धन्य हूँ मेरे बांके बिहारी जी, मैं धन्य हूँ। इस घटना ने जज को इतना भाव विभोर कर दिया
कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गए और वृंदावन धाम बांके बिहारी की शरण में चले गए। दोस्तों, जब हम अपने ठाकुर जी पर, अपने बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमारे लिए हमारे ठाकुर जी कहीं भी पहुंच जाते हैं। जब हम उनसे निश्चल भाव से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो हर पल, हर दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।